नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी भारतवर्ष में। हम हैं जितेन। आज हम उपस्थित हैं रीवा जिले के जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 20 में और हमारे साथ वार्ड क्रमांक 20 की सदस्य सुमन विकास कोल उपस्थित हैं और हम उनसे आज ये बात करेंगे कि उनका चुनावी सफ़र कैसा रहा और इस जीत का श्रेय ये किन्हें देना चाहते हैं और जनता के लिए क्या करेंगे ये। तो स्वागत है विकास जी आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद भैया। इस जीत का श्रेय पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो हमारी तरफ से। और इस जीत का श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? मैं इस जीत का श्रेय सबसे पहले अपने शोषित वंचित समाज और वार्ड नंबर 20 गढ़ी में निवासरत समस्त क्षेत्रवासियों को हम अपने दिल के अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एवं ये हमारी जीत नहीं है, ये गढ़ी के समस्त क्षेत्रवासियों की जीत है, ये युवाओं की जीत है, शोषित वंचित समाज की जीत है, एक गरीब तबके की जीत है। और आपको आपके क्षेत्र की जनता ने चुना है एक अच्छे पढ़े लिखे नेता के तौर पर, तो आप उनके लिए क्या करेंगे? मैं चुनाव प्रचार में भी मैं अपने क्षेत्र में मैं लोगों से कहता था और ये कह के आशीर्वाद भी लेता था और लोगों से कहता था कि देखिए, सबसे पहली बात मेरी ये है कि मैं अपने क्षेत्र में अगर जिला पंचायत सदस्य आप लोग हमको यहाँ से बनाते हैं तो मैं सबसे पहले शिक्षा पे मैं ध्यान दूंगा, क्योंकि मैंने अपने पोस्टर्स में भी लिखवाया था कि शिक्षा ही प्रत्येक समाज के विकास की जननी है। तो देखिए, सबसे पहली वरीयता प्राथमिकता मेरी शिक्षा को लेकर है। अब मैं लगा भी हूँ, थोड़ा ये अध्यक्ष का चुनाव हो जाए, इसके बाद मैं 2600 पंचायत में शिक्षा की कुछ न कुछ एक नई व्यवस्था करूँगा, चूँकि मेरा मानना है और सबका मानना है कि देखिए, शिक्षा के बिना किसी भी क्षेत्र का या समाज का विकास नहीं हो सकता। तो जनता के लिए आपका पहला कार्य क्या होगा? जनता के लिए मेरा पहला कार्य देखिए, क्षेत्र के विकास में कुछ जगहों पर मैं प्रचार के दौरान गया जहां पर पानी पीने की सुविधा नहीं थी, रोड नहीं थी। तो सबसे पहली मेरी प्राथमिकता वही है कि मैं इस समय में मैं ये सोचा हूँ कि जैसे कुछ जगह पेयजल समस्या है तो मैं उसका मैंने निर्धारण करवाऊँगा। बिल्कुल। और आप क्योंकि अध्यक्ष की सीट इस बार आदिवासी है, तो ये सीट है आप लोगों की, तो आप इसमें एक पढ़े लिखे नेता के तौर पर सबसे प्रबल दावेदार माने जाते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इस बारे में हम तो चाहेंगे और हम तो ऊपर मतलब जितने भी राजनेता हैं सब कोई हैं, हम तो चाहते हैं कि अगर जैसे गढ़ी 20 की जनता ने संघर्ष मेहनत पढ़ाई लिखाई को मौका दिया, तो हम तो रीवा से भी चाहते हैं कि आप हमें मौका दीजिए। अब बाकी जिस उम्मीद जिस विश्वास भरोसे के साथ अगर हमको उस कुर्सी पे आप काबिज करते हैं तो मैं पूरे भरोसे विश्वास के साथ मैं ये वादा करता हूँ कि मैं पूरा खरा उतरने का प्रयास करूँगा। अब बाकी रीवा जिले में समस्त जितने भी 32 वार्ड हैं, 32 वार्डों में मैं 32 वार्डों के क्षेत्र के विकास में अहम योगदान पूरा अपना करूँगा। जो हो सकेगा मेरे से पूरा प्रयास रहेगा। तो जो 32 वार्ड के प्रत्याशी हैं आपके अलावा 31 प्रत्याशी, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए हम यही कहना चाहते हैं कि आप सब लोग, आदिवासी सुरक्षित सीट है जिला अध्यक्ष की, तो हम उन सब से भी यही कहना चाहते हैं कि देखिए, पढ़े लिखे हुए व्यक्ति को अगर आप सब लोग मौका देंगे तो वो सबका ध्यान रखेगा, सबके साथ बराबर मान सम्मान हर एक चीज़ें हैं, पूरा चीज़ें चलेगी। और अगर किसी माने अशिक्षित व्यक्ति को अगर उस जिला प्रमुख, जिला अध्यक्ष कहा जाए तो जिले का प्रमुख होता है, अगर जिला प्रमुख की कुर्सी में अगर आप उनको विराजमान कर देते हैं तो वो जिनके माध्यम से रहेगा, सिर्फ एक माने व्यक्ति विशेष एक ही व्यक्ति का विकास हो पाएगा है। अब पढ़ने लिखने वाले लोग अगर उस कुर्सी पर काबिज होते हैं तो 32 वार्ड के 32 जिला पंचायत सदस्य हम चाहते हैं कि हम सब लोग साथ में मिलकर 5 साल अच्छे से बेहतर तरीके से काम किया जाए और क्षेत्र में मतलब एक नए डेवलपमेंट के तौर पर मतलब क्षेत्र के विकास पे एकदम अपना योगदान दिया जाए सब कोई। तो आप आपने क्या संपर्क किया है बाकी प्रत्याशियों से और उनका समर्थन कैसा लग रहा है आपको, कि मिल रहा है कि नहीं मिल पा रहा है? देखिए, हमने संपर्क किया बहुत लोगों से, बहुत लोग बोले भी कि हाँ ठीक है समर्थन में, लेकिन अब समर्थन में कौन है कौन नहीं है ये तो अब 29 तारीख को वोटिंग होगी तब पता चलेगा। तो और कोई जो संदेश हो जनता के लिए हमारे चैनल के माध्यम से तो आप दे सकते हैं? आप देखिए, जनता के लिए सबसे पहले तो देखिए, मैं शुरू में भी बोला आखिरी में बोलता हूँ कि ये मैं सुमन विकास कोल, ये मेरी जीत नहीं है, ये तमाम
जो शोषित वंचित समाज हैं, गरीब तबके के हमारे भाई बहन माता पिता हैं और जो युवा हैं पढ़ने लिखने वाले, ये उनकी सबकी जीत है। मैं पूरा श्रेय वार्ड नंबर 20 के समस्त क्षेत्रवासियों को देता हूँ अपनी जीत का श्रेय पूर्ण रूप से। बिल्कुल, तो ये अकेले मात्र अभी तक हमने कई प्रत्याशियों का इंटरव्यू किया है, तो ये पहले प्रत्याशी मिले हैं विकास जी, जिन्होंने पहला मुद्दा शिक्षा की ओर रखा है और विशेष तौर पर शिक्षा पर ध्यान दिया है। धन्यवाद। आप देखते रहिए TV1 भारतवर्ष।